Good morning, children. Today we are going to discuss about revision of exothermic and endothermic. आज हम लोग रिवीजन करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को, कैसे हम लोग हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को हम कैसे पहचान करेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल दे देगा तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो पहले तो हम ये जानें कि व्हाट डू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स एक्सोथर्मिक जिस रिएक्शन में हीट हमारी रिलीज हो, हीट इवाल्व हो। रिएक्शन के दौरान अगर हीट हमारा इवाल्व होगा या हीट रिलीज होगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवाल्व या हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The reaction in which क्या heat is evolved, this reaction is known as के एक मतलब known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब आउट, बाहर, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए इसका एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए एग्जाम्पल तो बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम कोल ले लें, कार्बन ले लें, ऑक्सीजन को अगर जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमारा फॉर्मेशन होगा क्या, CO2 का, और हीट क्या होगी, इवाल्व होगी। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी नेचुरल गैस को अगर हम जलाएं, नेचुरल गैस मान लीजिए हमारे पास मीथेन है या इथेन है या प्रोपेन है या ब्यूटेन है, इसको अगर जलाएंगे तो ये भी हमारा एग्जाम्पल होगा एक्सोथर्मिक का। नेचुरल गैस को जलाने के बाद हमारे हीट क्या होती है, इवाल्व होती है, हीट रिलीज होती है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लाइक मीथेन प्लस O2 क्या मिलेगा, CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल लिया जाए, अगर हम यहाँ पर ले लें इथेन C2H6, इसको अगर हम बर्न करें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मिलेगा क्या, 2CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट। इक्वेशन को बैलेंस करना है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 बट ऑक्सीजन इज लेफ्ट साइड 2 एंड राइट साइड इज 2 2 जा 4 और 3 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7/2 या 3.5। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आइए एंडोथर्मिक को कैसे पहचान करेंगे। एंडोथर्मिक में अगर ये हीट हम प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखे हैं, यही हीट रिएक्टेंट साइड में माइनस हीट लिखा जाता है, या एरो के ऊपर हम हीट लिख देंगे तो हमारा एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। एंडोथर्मिक को कैसे पहचान करेंगे। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच
हीट इज एब्जॉर्ब, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। द हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब द रिएक्शन इन विच, यहाँ पर लिख सकते हैं द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन या दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब इनसाइड। जैसे अगर हम यहाँ पर CaCO3 ले लिया, इस एरो के ऊपर हीट लिख दिया, तो ये बनेगा क्या, CaO प्लस CO2, या इसको हम दूसरे तौर से लिख सकते हैं CaCO3 प्लस हीट एरो CaO प्लस CO2। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए, एक और एग्जाम्पल लें। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करें और उस पर हीट दे, N2 गैस, O2 गैस, हीट क्या बनेगा, 2NO बनेगा। दीज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाए। फिजिकल स्टेट लिखना होगा तो यहाँ पर गैस लिख देंगे, या इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं N2 R करके लिखना है, N2O2 प्लस हीट इज इक्वल टू 2NO। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो इस तरह से एंडो और एक्सो को हम लोग पहचान कर सकते हैं कि कौन सा एंडो होगा, कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। उसके बाद अब आएगा कुछ रिडॉक्स से संबंधित देखा जाए क्वेश्चन। रिडॉक्स क्या है? रिडॉक्स का मतलब होता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन में हमारा दो प्रोसेस होता है, एक होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। रेट को अगर ब्रेक करेंगे तो रिडॉक्स को अगर ब्रेक करेंगे तो रेट प्लस ऑक्स आएगा। रेट का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन जोड़ेंगे रिडक्शन हो जाएगा, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन जोड़ेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। रिडक्शन को दूसरे तौर पर कहेंगे रिड्यूस और ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडाइज कहेंगे। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे अगर देखा जाए CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिडॉक्स रिएक्शन में हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझाना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर रिडक्शन और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन कहेंगे। जिसका रिडक्शन उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो H2 हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाएगा तो CuO हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को हम पहचान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।